हेलो क्लास 10th प्रोबेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपनों ने प्रोबेबिलिटी के बेसिक को जाना, तो चलिए आज एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बेसिक और समझाना चाहता हूँ, वो मैंने लास्ट टाइम पे नहीं समझाया था आपको। देखिए, जैसे मान लो कोई इवेंट होता है, मान लो वो इवेंट श्योर है या वो सर्टेन है, निश्चित हो गया। सर्टेन इवेंट, कोई इवेंट अगर श्योर इवेंट है या वो सर्टेन हो गया, तो उस इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितना होती है? 1 होती है। एक तो ये, और अगर वो इवेंट अगर नहीं हो रहा है, यानी वो इवेंट कौन सा हो गया आपका? इम्पॉसिबल हो गया। क्या हो गया? वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये दो चीज़ ध्यान रखिएगा। श्योर इवेंट के, यानी कोई इवेंट अगर होगा, फिक्स हो गया, यानी उसकी अगर प्रोबेबिलिटी 1 है, तो वो इवेंट क्या कहलाएगा? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। या ऐसा बोल दे कि श्योर इवेंट ही या सर्टेन इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितना होती है? तो 1 होती है। ठीक। या बोल दे कोई इवेंट जिस इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितना? 0 है। या बोलते कि इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, तो उस इवेंट को क्या बोलेंगे? तो इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ठीक। बाकी पूरा बेसिक अपनों ने लास्ट लेक्चर में समझा था। उस लेक्चर के वीडियो को आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तो बेसिक आपका और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट को फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दे रखा है और अपने को कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। तो किसी भी इवेंट के होने की और उस इवेंट के नहीं होने की दोनों का सम कितना होता है? तो मैंने आपको बेसिक बताया था लास्ट क्लास में। जैसे ये बता रखा मैंने, किसी इवेंट के होने की, फर्स्ट वाला है ना, किसी इवेंट के होने की और इस इवेंट के नहीं होने की दोनों का सम कितना आता है? 1 आता है। क्लियर है? दोनों का सम कितना आता है? 1। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी ऐसा इवेंट जो सर्टेन निश्चित होगा, ठीक, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना अभी बताई थी मैंने, कितना होती है? 1 हो जाती है। तो इसका आंसर 1। फिर बोला है सच इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है? तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, इस इवेंट को क्या बोलते हैं अपन? श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो यहाँ लिख देंगे श्योर इवेंट, या फिर आप उनको सर्टेन इवेंट बोल सकते हो। क्लियर है? ऐसे अगला थर्ड वाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, अब वापस थर्ड वाला एक बार और पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज कैन नॉट हैपन। इसमें क्या था? इवेंट के होने की जो सर्टेन था, जबकि इसमें क्या हो रहा है? इवेंट कैन नॉट हैपन। तो ऐसा इवेंट जो नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ओके। और ऐसे इवेंट को क्या बोला जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बोलेंगे उसको? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए फोर्थ वाला, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी सारे जो एलिमेंट्री इवेंट हैं उन सभी का सम करते हैं, तो उसका आंसर कितना आता है? तो 1 आता है। क्या आता है? 1। ठीक। ऐसे ही द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब देखिए, एक और मैंने आपको वैसे बताया था कि किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उससे किससे ग्रेटर होती है? तो ग्रेटर तो 0 से, और लेस देन किससे होती है? 1 से। किसी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से तो ग्रेटर है और 1 से लेस है। तो पूछा है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, किसके ग्रेटर और इक्वल होती है? तो 0 से तो ग्रेटर और इक्वल होती है, और किससे लेस देन होती है? तो 1 से। ओके, तो 0 और 1। तो इस तरीके से ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है आपकी एनसीईआरटी बुक का, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। इन्हें पूछा इन्हें एक्सपेरिमेंट में से, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें भी 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, और कौन से जो इवेंट है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स है। तो पहले मैं आपको ये इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है वो समझाता हूँ। देखिए, ध्यान समझिएगा। जैसे क्या बोला है? लाइकली आउटकम्स, इनको समझिएगा क्या होता है। जैसे सपोज करो एक बकेट हुई और एक और ये बकेट, 2 बकेट है। मैंने एक बकेट में कुछ बॉल रख दी, ब्लू, ग्रीन, रेड, वाइट, फिर वापस ब्लू, ग्रीन, इसे करके बॉल रख दी। ठीक। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से
कोई भी बॉल चूज़ करो आप, ठीक, इसमें से कोई भी बॉल चूज़ करो, इसमें निकालो कोई सी बॉल, मिक्स कर दी इन सबको, और इसमें से अगर बॉल निकालनी बोल गया तो ऐसे जो भी आउटकम बनेंगे उन आउटकम को क्या बोला जाता है, लाइकली आउटकम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस आउटकम्स को, लाइकली आउटकम्स। पर अगर मैं ऐसा बोल लिख दूँ, ये ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर मान लो वाइट हो गई, अब एक के बाद जमी हुई हो, एक के ऊपर ऐसे असेंबल कर दिया। अब अगर यहाँ से अगर बॉल निकालना है तो अपन पहले फर्स्ट बॉल ही निकाल लेंगे, ठीक, फर्स्ट बॉल ही निकल के आ जाएगी यहाँ से, तो अगर निकालेंगे तो ऊपर से निकालेंगे अपन। तो अब ये जो आउटकम होगा ये लाइकली आउटकम्स नहीं होगा। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, लाइकली आउटकम्स और अनलाइक, ये लाइक होगा और ये अनलाइक आउटकम्स हो जाएगा। क्लियर है, यानी इसमें अपने पास संभावना बन के आ रही कि क्या क्या आंसर आ सकता है, जबकि इसमें संभावना नहीं बनती। यानी जिसमें भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी वो इवेंट आपका क्या हो जाएगा, लाइक आउटकम्स हो जाएगा। जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी वो कौन सा हो जाएगा, आपका अनलाइक आउटकम्स हो जाएगा। क्लियर है सबको, ये होता है आपका लाइकली आउटकम्स वगैरह। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं अपन। क्या बोला है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट। अब देखो एक ड्राइवर एक कार को स्टार्ट कर रहा है, तो पूछा है कि ये लाइकली होगा कि नहीं होगा। तो देखिए पूछा है कि कार स्टार्ट हो रही कि नहीं होगी, तो अभी लाइकली के अंदर आएगा कि अनलाइक के अंदर आएगा। तो देखिए कार स्टार्ट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, या हो सकता है कि कार में मान लो डीजल नहीं हो या बैटरी ख़राब हो रही हो, तो इसमें क्या हो रहा, अनलाइक आउटकम्स भी आ रहे हैं आपके, जो नहीं होने के बावजूद भी। तो ये लाइकली आउटकम्स के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा, अनलाइक आउटकम्स के अंदर, क्योंकि पॉसिबिलिटी के अंदर आपका ये नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा अनलाइक। ठीक, ऐसे अगला, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बस आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये कभी एग्जाम में नहीं आते। ऐसे ही अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी एंड ही शूट और मिसेस द शॉट। तो एक प्लेयर है जो फुटबॉल अटेम्प्ट कर रहा है, तो ये लाइक के अंदर आ रहा है कि अनलाइक के अंदर आ रहा, तो ये भी आपका किसके अंदर आएगा, अनलाइक के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन के आ रही है। ठीक, अब चलिए अगर थर्ड वाला है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स। अब देखिए इसमें दो ही संभावना बन के आ रही, बाकी में तो और संभावना दिख रही थी, इसमें बस ये तो ट्रू या फॉल्स, बाकी इन दोनों ऊपर में देखिए तो बहुत सारी संभावना बन के आ रही थी, जबकि इसमें ट्रू हो गया फॉल्स होगा, मतलब दो आउटकम ही आ रहे हैं अपने पास। तो ये आउटकम्स कौन सा हो जाएगा, तो लाइक आउटकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइक आउटकम्स। यानी सीधी सी बात है कि अगर सामने अपने खुल के अगर आउटकम निकल के आ रहे हैं तो वो आपका लाइक के अंदर आ जाएगा, पर अगर सामने अगर डायरेक्टली अगर आउटकम्स नहीं निकल के आ रहे तो फिर आपका अनलाइक आउटकम्स के अंदर काउंट होगा। जैसे अब यहाँ पर भी देखिए, अब बेबी इज़ बॉर्न, इट इज़ बॉय और गर्ल। अब एक बेबी जो है बॉर्न हो रहा है, तो बॉय होगा या गर्ल होगा, संभावना दीदी आपके सामने क्या, बॉय या गर्ल। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लाइक आउटकम्स के अंदर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ पड़ता हो तो एक बार और वीडियो वापस से देखिए। हालांकि ये क्वेश्चन कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए, बस आपके नॉलेज के लिए है। ठीक, चलिए अगला थर्ड वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज टॉसिंग और अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। यानी अगर अपन फुटबॉल गेम की बात करें तो बोला गया है कि आप इसकी स्टार्टिंग में अपन अगर गेम स्टार्ट होता है, कोई सा गेम हो, फुटबॉल ही नहीं, भले कोई क्रिकेट हो, फुटबॉल के अलावा हॉकी हो, टेनिस में से कोई सा हो, तो अपन देखते हैं कि स्टार्टिंग में कॉइन को उछाल के अपन स्टार्ट करते हैं। तो उनको फेयर इवेंट के अंदर क्यों काउंट करते हैं कॉइन को? तो देखो सीधी सी बात है, कॉइन के अंदर या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी कौन गेम को स्टार्ट करेगा वो अपने को डायरेक्ट पता लग जाता है। तो इसलिए फुटबॉल गेम को या कोई सी गेम को अगर अपने को स्टार्ट करना है फेयर इवेंट की तरफ, तो उनमें किसका यूज़ किया जाता है, कॉइन का यूज़ किया जाता है। तो इसको आंसर को अपने मन से आप लिख सकते हो। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कभी नहीं पूछे गए, बस फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था जो फिल इन द ब्लैंक्स, वो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक, तो 2 और 3 क्वेश्चन अपने मन से लिख लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए हैं। अब चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन आ सकता है, वो समझिएगा क्या है आपका। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी ABCD करके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है किसी इवेंट की। तो जैसे मैंने फर्स्ट लिखा आपके सामने, कितना है, 2/3 है। ठीक, अब मैं रफ कवर के साइड में करता जाऊंगा, जैसे रफ और कितना है 2/3। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0, 3 6 18, फिर 2,
फिर 0 3 6 जा 18। तो यहाँ जो भी वैल्यू आ रही कितना आ रही है 0.66 ऐसे चलता जा रहा है, यानी वैल्यू जो है इवेंट की वो 0.66 चलती जा रही है, यानी वैल्यू किसकी इसमें आ रही है 0 से लेकर 1 के बीच में आ रही है। और मैंने बोला था अगर कोई वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है तो पॉसिबल है, तो इवेंट पॉसिबल होगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, यस ये पॉसिबल है। क्लियर है। ऐसे सेकंड माइनस का 1.5। अब देखिए बेसिक कल लास्ट लेक्चर का वाला क्या माइनस का 1.5, अब माइनस में है और एक 1.5 यानी 1 से 0 से क्या हो गया कम हो गया, तो 0 से कम है ना -1.5 इधर, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ के लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्लियर है। अब अगला सी वाला थर्ड वाला क्वेश्चन है 15%। अब देखिए 15% का भी 15% है, मैंने आपको बताया था अगर परसेंट हटेगा तो 100 लग जाएगा और डबल जीरो है तो 0.15। ठीक। अब देखिए 0.15 तो 1 से और 0 से दोनों के बीच में आ रहा है, 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यस पॉसिबल है। तो यस पॉसिबल इवेंट। ठीक है। ऐसे ही डी वाला 0.7। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, अपने हिसाब से आपको आंसर इसका लिखना आना चाहिए। क्या हो जाएगा देखिएगा, 0.7 पॉसिबल है, तो यस पॉसिबल इवेंट कर लिएगा। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू 0.05, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी उस इवेंट के नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखते हैं इसका आंसर। पहले गिवन में क्या दे रखा आपने को कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.05, और क्या फाइंड करना अपने को, फाइंड करना लिख देते हैं उस इवेंट के नहीं होने की, उसके नहीं होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। ठीक, यहाँ पर लगाइएगा बात। तो लिखते हैं सॉल्यूशन, वी नो दैट किसी इवेंट के होने की और उस इवेंट के नहीं होने की दोनों का सम कितना आता है, हमेशा 1 आता है, और अपने पास उस इवेंट के होने की वैल्यू दे रखी कितना है 0.05 है, तो यहाँ रख देता हूँ उसकी वैल्यू 0.05 प्लस, और उस इवेंट के नहीं होने की ऐसी कैसी वैल्यू, तो उस इवेंट के नहीं होने की वैल्यू एज इट इज़ ये 1, और प्लस का 0.05 इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 0.05, उस इवेंट के नहीं होने की पॉसिबिलिटी, और 1 में से 0.5 माइनस करिए तो 0.95। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। तो बहुत आसान था, बस अपने को क्लियर आइडेंटिटी की ज़रूरत थी जो अपने यहाँ पर लिख दी। ये यहाँ पर नहीं लगाना अपने को, ठीक, ये ई के ऊपर लगेगा, नोट ई, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अपनों ने आज 15.1 के फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चन सॉल्व करें। इन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और फिर कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। नए लेक्चर में अपन इससे अगले क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।